बदलते दौर में शहर से लेकर गांव तक तस्वीर बदल रही है, लेकिन यूपी के बस्ती में एक गांव ऐसा है जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही। गांव के लोग बताते हैं कि 2 जिलों में सीमा विवाद में ये गांव फंस गया, लिहाजा विकास कार्य नहीं हो रहा है। यूपी के बस्ती और संत कबीर नगर बॉर्डर पर एक गांव ऐसा है जहां सरकार की योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी। गांव के लोगों का कहना है कि 2 जिलों की सीमा होने की वजह से आधा सरकारी काम संत कबीर नगर में होता है और आधा सरकारी काम बस्ती में, लिहाजा इसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बस्ती जिले के बरवलिया उर्फ टिकिया गांव के युवकों को 2 जिलों के सीमाई बंटवारे के कारण भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। गांव बस्ती और संत कबीर नगर के बॉर्डर पर स्थित है, जिससे यहां के निवासियों को न तो बस्ती और न ही संत कबीर नगर जिले की सरकारी योजनाओं और नौकरियों से उचित लाभ मिल पा रहा है। मेरा गांव 2 जिले के बीच में पड़ने की वजह से कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, जबकि मेरा गांव टिकुया संत कबीर नगर बॉर्डर से 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। हर तरफ से बस्ती है, बीच में टिकुया एक गांव ऐसा है कि जो कि संत कबीर नगर में राजस्व काम संत कबीर नगर में विकास कार्य बस्ती से विकासखंड कुदरा पर रहा है, थाना दनघटा पर रहा है। इस वजह से हमारी कोई लाभ नहीं हो रही है। हम लोग इसी समस्या में जटिल हैं। कोई विकास कार्य, बच्चों की भविष्य में अंधकार है, पढ़ाई लिखाई में कोई कागज़ हमें नहीं मिल पा रहा है। जात निवास दनघटा का रहता है, आधार बस्ती का है, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसी तरह से बहुत परेशान है। जहाँ तक कोशिश किया जाए कि हमारा गांव बस्ती में शामिल किया जाए। मेरा गांव भरवरिया और टिकुया है। मेरा नाम रोहित है। मैं भर्ती देखने गया था। मैं जिला के नाते में चेंज हो गया था। मैं संत कबीर नगर से देखा था। मैं बस्ती में आधार कार्ड था, इसलिए मैं नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव का थाना, तहसील और विकासखंड संत कबीर नगर के धनघटा से जुड़ा है, जबकि पंचायती चुनाव बस्ती से होते हैं और विधानसभा व लोकसभा चुनाव संत कबीर नगर से कराए जाते हैं। इससे युवाओं को प्रमाण पत्र जारी करने में और नौकरियों में आवेदन करने में बार बार परेशानियां उठानी पड़ती है। मेरा गांव जो है टिकुया में है और 2 जिला में फंसने के नाते से मेरा काम ज़्यादा हो रहा है। विकास कार्य में कोई काम नहीं हो रहा। लड़के की पढ़ाई या लिखाई तो 2 जिले में या आधार कार्ड जो है बस्ती का है और जात निवास जो है कि संत कबीर नगर का है, इसलिए हमारे काम में बाधा हो रहा है। हम जो है इसके लिए हमारा कोई संशोधन निकालिए ताकि हमारी समस्या को। एक फौजी भर्ती से वंचित युवा ने बताया कि उसके दस्तावेज 2 जिलों में जारी होते हैं, जिससे पात्र होते हुए भी संदेह के आधार पर उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र देकर गांव को पूर्ण रूप से बस्ती जनपद में शामिल करने की मांग की है, ताकि उन्हें अधिकार और रोजगार से न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश जहाँ एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद का एक गांव ऐसा भी है जो अभी विकास से कोसों दूर है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के बॉर्डर पर स्थित भरवलिया और टिकुया गांव ऐसा है जहां पर अभी भी विकास कोसों दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का भरवलिया और टिकुया गाँव, जो कि बस्ती और संत कबीर नगर के बॉर्डर पर है, 2 जनपदों के बॉर्डर में बंटवारे की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, युवाओं का कहना है कि उन्हें नौकरियों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो संत कबीर नगर जनपद से संचालित किए जाते हैं, लेकिन पंचायती चुनाव बस्ती जनपद से संचालित होता है। ऐसे में उन्हें तमाम प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वह कई बार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। राकेश गिरी, HN24/7, बस्ती। बस्ती से हमारे संवाददाता राकेश गिरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्योंकि किसी गांव के विकास का ना होना, सीमा से जुड़ा हुआ होना
और वहाँ के लोगों में आक्रोश भी है। क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है? मौजूदा वक्त में क्या स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो ग्रामीणों के लिए काफी अच्छी नहीं है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो कि उनका गांव है वो संत कबीरनगर जनपद क्षेत्र में आता है, जबकि जो उनके खेत हैं, अन्य चीजें हैं, वो बस्ती जनपद में आते हैं। यहाँ तक कि जो चुनाव की बात है, जैसा कि आपने सुना, ग्रामीणों को भी सुना कि जो पंचायत चुनाव है वो बस्ती जनपद से संचालित किए जाते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत के काम होते हैं वो बस्ती जनपद से होते हैं। लेकिन वही जो विधानसभा चुनाव की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो वहां पर जो बूथ बनता है वो संत कबीरनगर जनपद का बनता है। तो ऐसे में ग्रामीणों को तमाम प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने में, युवाओं को नौकरियों में, बल्कि आपको बता दें कि तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को इसी वजह से नहीं मिल पाता है कि अधिकारी इसका हवाला देते हैं कि क्षेत्र संत कबीरनगर में है, कभी बस्ती में है। तो इस वजह से तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। हाँ, क्योंकि राकेश, ये यहाँ की जो दिक्कत है वो एक सीमा को लेकर है। इससे पहले भी ग्रामीणों ने कई बार इस बात को रखा है, तो क्या अधिकारी यहाँ पर कोई रास्ता निकाल रहे हैं ताकि इन लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल सके और जो इनके पास जो दिक्कतें हो रही हैं इनका एक जगह हो? जो पंचायत क्षेत्र है वो अलग हो रहा है, दूसरा क्षेत्र अलग हो रहा है। जी, आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस बारे में कई बार अधिकारियों के से शिकायत की, अधिकारियों से मामले को अवगत कराया है कि सुधार कराया जाए। अभी पिछले हफ्ते ही ग्रामीणों ने मंडलायुक्त से मिलकर मामले में शिकायती पत्र सौंपा है और मामले में जो बंटवारे की जो विवाद है, जो स्थितियां हैं, उसको सही कराने की मांग की है, ताकि जो उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके, युवाओं को नौकरी मिल सके और जो गांव का विकास कार्य है वो तेजी से हो सके। हाँ, राकेश, आप कह रहे हैं कि एक शिकायती पत्र दिया है, जिस शिकायती पत्र में ग्राम वासियों ने साफ लिखा कि चाहे रोजगार से जुड़ी हुई बात हो या अन्य मसले, उनका हल तभी हो सकता है जब यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी हैं उसका संज्ञान लेंगे। अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? इस बारे में जब अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनका साफ कहना है कि क्योंकि जो ये मुद्दा है वो दो जनपदों के बीच का मुद्दा है, सीमा बंटवारे का मुद्दा है। ऐसे में ये जो मुद्दा है वो जनपद स्तर पे उसका समाधान नहीं किया जा सकता, उसका समाधान प्रदेश स्तर पे होना है। उस बारे में जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस बारे में जो ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। राकेश, इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया, उन्होंने शिकायत की और वाकई में जो समस्या है वो बहुत बड़ी है उनके सामने, क्योंकि दो जिलों का सीमा विवाद यहाँ पर है और दो जिलों में अलग अलग उनका जो क्षेत्र है वो भी अलग अलग बटा हुआ है। तो कितना वक्त लग सकता है अगर अधिकारी इस पर कोशिश करें या जनप्रतिनिधियों का इस पर कुछ कहना हो, जिन लोगों को ये वोट देते हैं, जिनसे उम्मीदें होती हैं? जी, हमने इस बारे में जो महादेवा विधानसभा के पूर्व विधायक है उनसे टेलीफोनिक बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में कई बार शासन को पत्र भी लिखा है और वो लगातार प्रयास में है कि जो स्थितियां हैं वो सुधरे, जो गांव है वो जो बंटवारे का विवाद है, सीमा विवाद है, उससे वो छुटकारा पा जाए ताकि विकास तेजी हो सके। लेकिन उनके जो इस मामले पर उठाए जाने के बाद भी अभी तक बात नहीं बन सकी। फिलहाल वो चुनाव हार गए। अब वर्तमान समय में वहां पर भाजपा के जो विधायक हैं, वो मौजूदा विधायक हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जो ग्रामीणों का हाल है, वो उसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से वो लगातार इस बारे में अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, उसका दंश झेल रहे हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। अमरजीत हैं। अमरजीत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। और कितनी समस्या आप लोगों के सामने है, क्योंकि दो जिलों के बीच में जो आप लोगों की परेशानी आ रही हैं, चाहे वो कागजों से संबंधित हो, सरकारी योजनाओं से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, कितनी बार आप अवगत करा चुके हैं अधिकारियों को? क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है? बहुत बार जो है हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हम लोग जो है डीएम और कमिश्नर को भी जो है इसकी शिकायत कर चुके हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और अभी तक जो है जिले में, बस्ती जिले में शामिल नहीं किया गया, जिससे जो है प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत समस्या होती है हम लोगों को। आज बस्ती जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका संत कबीरनगर जिला है, संत कबीरनगर जाइए। संत कबीरनगर जब जाते हैं तो पता चलता है कि आपका जो है विकास खंड कुदरहा है, जो बस्ती में है, आप बस्ती जाइए। इसी तरीके से हम लोगों का जो है सर्टिफिकेट दो जगह से निर्गत होता है। ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है। अपने जनप्रतिनिधियों से आपने कोई बातचीत की हो? क्या वो इसका हल निकालना चाहते हैं? और अगर हल निकलता है तो आप लोगों को कितनी सहूलियत हो जाएगी? जी जी,
अपने जनप्रतिनिधियों से आपकी कोई बातचीत हुई हो, अगर क्या उनका इस पर क्या कुछ कहना है? वो भी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ इसके लिए जो है हम जो है डीएम से और कमिश्नर से जो है कहेंगे कि इसको सही किया जाए, लेकिन जो है सिर्फ खाली बात ही रहा हो जाता है और जो है काम नहीं हो पा रहा। अमरजीत जी, क्या शुरुआत से ही आप लोगों को दो जिलों के बीच इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, या फिर शुरुआत की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है? नहीं, शुरुआत से ही सर आ रही है। जब से आ रही है तभी से जो है गांव वाले मांग कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा दलित निवास करते हैं, इसलिए ज्यादा जो है उपेक्षा की जा रही है। हाँ, आप लोगों ने शिकायती पत्र कई दफा सौंप दिया, अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर ली, हालांकि वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो ग्रामीण लोग हैं, आप लोगों ने क्या सोचा आगे क्या करेंगे अगर इस समस्या पर कोई समाधान नहीं निकाला गया दो जिलों के सीमा विवाद का? जो संज्ञान नहीं आएगा तो हम लोग फिर इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जो है। ठीक है, शुक्रिया अमरजीत जी, आप जुड़े और आपने बताया कि क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने हैं, और इन दिक्कतों को अगर दूर नहीं किया गया तो आप लोगों ने ये भी कहा कि आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राकेश, आपके पास आ रहा हूँ, कितनी बड़ी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? जो ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि लगभग 1000 की आबादी है, और अगर 1000 की आबादी है तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों परिवार होंगे जो वहाँ निवास कर रहे हैं। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि ये शुरुआत से ही ये स्थिति बनी हुई है, स्थितियां नहीं बदल रही हैं, तो वो तो आपने सुना ही। मुझे लगता है इस बारे में जनप्रतिनिधियों को थोड़ी सी तेजी लानी चाहिए, ताकि जो स्थितियां हैं वो सुधर सके और सीमा विवाद खत्म हो सके। आप ठीक है ना राकेश, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्या इसके समाधान के लिए आपने अभी तक देखा कि कोई गंभीरता है? अधिकारियों में कोई बैठक हुई हो दो जिलों के अधिकारियों की, या जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ आश्वासन दे दिया चलते चलते, कभी कोई गंभीरता से कहा हो, चुनाव के वक्त कोई वादा किया हो इन लोगों से? जी, आपको बता दें कि जैसा कि ग्रामीण ने बताया है कि उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो जब धरना प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे जब वो शिकायती पत्र सौंप रहे हो, उस समय तो आश्वासन मिल जाता है कि मामले का समाधान कराया जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही मामला ठंडा हुआ, फिर आई बात कई बात हो गई। अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते तो शायद यहाँ तक स्थिति नहीं पहुंचती, अब तक मामले का समाधान हो गया होता। और जो ग्रामीण विभिन्न योजनाओं से वंचित है, गांव का जो विकास रुका हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें तेजी आती और लोगों को इसका लाभ मिलता। ठीक बात है, राकेश आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बाल गोविंद हैं, यहीं के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं जो लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बाल गोविंद जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। आज हम आपके ही ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब दो जिलों में इस तरीके से विवाद होता है सीमाओं को लेकर, तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों के सामने हैं। आप भी थोड़ा सा बताएगा कि बहुत हाल में क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, और अधिकारियों से भी आप अपनी बात रख रहे हैं तो उनका क्या आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है, और अगर इस पर काम नहीं हुआ तो आगे आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर, हम लोगों को यही दिक्कत है कि जैसे मान लीजिए कि ये भरवरिया टिकुया संत कबीर नगर में पड़ रहा है, लेकिन तो इसका बॉर्डर जो है कि रामपुर बारा कॉलोनी का बॉर्डर है, जो संत कबीर नगर का लास्ट गांव है। वहाँ से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। इस गांव के चारों तरफ बस्ती जिले का गांव है। पूरब से जो है कि खिवरा हो गया, इस्माइलपुर हो गया, देवपुरा हो गया, अंडोइया हो गया, उसके बाद तभी भरवरिया सिगुइया पड़ रहा है। फिर इसके पश्चिम की ओर पाटी मुस्ताकम है, दक्षिण हतमाली है। यही सब गांव है। चारों तरफ से बस्ती जिले का गांव है और बीच में संत कबीर नगर जिले का गांव है। जब वहां से धनघटा तहसील संत कबीर नगर से कोई अधिकारी यहाँ के लिए आते हैं तो उन्हें आने में दिक्कत परेशानी होती है। पूछताछ इनको करना पड़ता है कि ये गांव है का, कोई यहाँ तक ही पहुँच नहीं पाता है। इसलिए हमारे गांव का जो है काम बाधित हो रहा है। अच्छा बाल गोविंद जी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अधिकारियों को बता चुके हैं ग्रामीण कई बार, अधिकारी कोई इस पर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को लगता है कि, या फिर सिर्फ बात कहकर इसको टाल दिया जा रहा है? नहीं, इसको कह के टाल दिया जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। हाँ ठीक बात है, हो जाएगा, लेकिन तो उससे आगे काम नहीं बढ़ता है। आप लोगों ने शिकायती पत्र भी सौंप लिया। अभी हम कुछ और ग्रामीणों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? के लिए बहुत एक बार चक्का जाम किया गया था लगभग 2021 में।
राम जानकी रोड पूरा जाम किया गया था, लेकिन तो वहां से जो है कि ये एसओ साहब आए थे लालगंज थाने से, और यहाँ के जो है कि प्रधान हुए और 2-3 सदस्य ऐसे जो जाने माने सदस्य हैं गांव के बड़े आदमी, वो सब मिल करके कहे कि ठीक है चक्का जाम हटवा दीजिए, आप लोगों का काम करा दिया जाएगा। लेकिन तो जब से चक्का जाम हटा उसके बाद कहानी यहीं से खत्म। ठीक कह रहे हैं आप कि आप लोगों ने चक्का जाम भी किया, फिर आश्वासन मिला, लेकिन उस आश्वासन के बाद फिर आपको मायूसी ही हाथ लगी। शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ राकेश, क्योंकि अभी तक अगर प्रयासों पर अगर जिक्र करें तो ग्रामीणों ने कहा कि चक्का जाम भी किया इन्होंने, तो कितने प्रयास हो चुके हैं अभी तक? आपको बता दें कि जैसा कि आपने सुना है कि शिकायतों की तो लंबी फहरिस्त है। ग्रामीण ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। जब जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सांसद विधायक तक उन्होंने गुहार लगाई है, चक्का जाम भी किया है, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मामला आश्वासन पे अटक जाता। ठीक बात है। विधायक अधिकारी आकर आश्वासन तो देते हैं मामला जल्द सुलझाया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीण ने बताया कि 2021 में उन्होंने चक्का जाम किया था राम जानकी मार्ग, 4 साल बाद और तब उन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन फिर वही हाल हुआ। अभी तक स्थितियां नहीं सुधरी। समस्या ये कि आश्वासन पर आश्वासन कब तक मिलते रहेंगे और कब इस पर काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, विस्तार से जानकारी के लिए।